नमस्कार दोस्त है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पेट फूड व्हाइट लेबलिंग बिजनेस, किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट गौरव जी बैठे हैं। तो गौरव, थोड़ा बताइए कि किस तरीके का बिजनेस है पेट फूड का। आजकल जो मार्केट डिमांड है बहुत ज्यादा है, सबको पता है, क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि भाई उनके पेट्स के लिए बेस्ट से बेस्ट फूड अवेलेबल हो, जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो और उनको आगे चले कोई बीमारी ना लगे। तो क्या है इस बिजनेस की मार्केट अपॉर्चुनिटीज और मार्केट डेप्थ, तो थोड़ा उसके बारे में आप हमको बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल रचित जी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, टोटल अगर देखा जाए ग्लोबली, अगर पेट फूड मार्केट की बात करूं, 248.8 बिलियन डॉलर्स के करीब मार्केट पहुंच जाएगी 2030 तक। अभी 116.7 बिलियन डॉलर्स के करीब की मार्केट है, 20% सीएजीआर के हिसाब से बढ़ रही है। राइजिंग पेट ओनरशिप जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन में लोगों को चलन हो चुका है कि वो हॉट ब्रीड डॉग्स को उठा रहे हैं, या हॉट ब्रीड डॉग्स क्या एनिमल्स को लेते जा रहे हैं, चाहे वो कैट्स भी पर्शियन। उठा रहे हैं, कैट्स भी हाँ, आजकल बहुत उठा पर्शियन रहे हैं। पर्शियन कैट्स हो गई, ठीक है। या पर्शियन आप कैट्स, हाँ। मान लो कि जैसे कुछ सारे ऐसे भी होते हैं कि जैसे रैट्स हो गए, इंपोर्टेड रैट्स हो गए। ये भी सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं, जिसके थ्रू ई कॉमर्स बूम भी। टर्टल्स हो गए, टर्टल्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से क्या है, पेट फूड मार्केट बहुत बड़ी है। बट हम क्या टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हम टॉपिक हमारा जो है वो है पेट फूड वाइट लेबलिंग बिजनेस। मतलब आपने किसी मैन्युफैक्चरर के साथ एक करार कर लिया कि वो मैन्युफैक्चरर जो भी पेट फूड बनाता है उसको आप अपने ब्रांड के तौर पे यूज करेंगे। बनाएगा वो, मैन्युफैक्चर वो करेगा, आप उसे मार्केटेड बाय यूज करके अपने ब्रांड के तौर पे लॉन्च कर सकते हैं। जिसमें आपका फायदा ये होगा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ज्यादा कॉस्टिंग, बहुत ज्यादा सेटअप, बहुत ज्यादा फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट से निजात मिल जाएगी, और बहुत आसानी से आप कम पैसे और बिल्कुल। कम बजट में आप अपना ब्रांड लॉन्च कर पाएंगे पेट फूड बिजनेस में। इसे हम इसीलिए पेट फूड ठीक वाइट है। लेबलिंग बिजनेस बोलते हैं। इसमें क्या है, वाइट लेबल हो जाता है। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर करेगा मेन कोई और आप उसे सेल आउट करेंगे। सेम मॉडल यूज करता है डिफरेंट डिफरेंट औषधि में, बाकी सारी चीजों में पतंजलि। तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। इसमें क्या है, एंटरप्रेन्योर जितने भी हैं जो इसे शुरू करना चाहते हैं, जिनका एक पैशन है पेट्स को लेके, अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट पेट्स की लेके, और वाइट लेबलिंग करना चाहते हैं पेट फूड में, और एक वेंचर शुरू करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। पेट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, या वेट हो गए डॉक्टर्स, वेटरेनियन डॉक्टर्स हो गए, पेट रिटेल में कोई काम करता है, पेट मैन्युफैक्चरिंग में कोई काम करता है, इवन पेट ट्रेडिंग में कोई काम करता है तो वो भी कर सकता है। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि एक्सपीरियंस टीम क्रिएट करते हैं, अपनी कैपिटल अपनी इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि उनका बिजनेस स्केल हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपने पेट फूड वाइट लेबलिंग बिजनेस में आना चाहते हैं, अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम शुरू करना चाहते हैं। तो बहुत आसानी से ये बिजनेस शुरू हो सकता है बिना किसी परेशानी के। ठीक है गौरव जी। गौरव जी, थोड़ा ये बताइए कि क्या क्या लाइसेंसेज और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी हमको इनिशियली स्टार्ट करने के लिए। क्या सिर्फ जीएसटी नंबर काफी रहेगा या कंपनी बनाई जाए? क्या क्या आप सलाह देंगे हमारे दर्शकों को? क्या बेस्ट रहेगा, कैसे ट्रेडमार्क के लिए जाएंगे, सब चीजें थोड़ा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब आप पेट फूड बिजनेस की बात आती है तो पेट फूड बिजनेस के लिए आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी का लाइसेंस भी चाहिए। मैंडेटरी है। अगर आप एक तरीके से आ रहे हैं इस बिजनेस में, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं चाहे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपको एक फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जीएसटी मस्ट है, क्योंकि वो बिना उसके आप बिल इनवॉइस रेज नहीं कर पाएंगे, और इनवॉइस रेज अगर आपने कर दी है उसके बिना तो वो एक तरीके से एक इलीगल एक्ट हो जाता है, जिसके थ्रू आपको जेल भी हो सकती है और दिक्कत भी हो सकती है। तीसरी चीज आपने मुझसे पूछा कि हाँ जी सर, जीएसटी से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। जीएसटी एफएसएसआई तो जरूरी ही है। अगर आप ऑप्शनल बोलूंगा कि आप कंपनी बना ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लास्ट में जब हम सोल प्रोप्राइटर बना लेते हैं शुरुआत में और बाद में उसको कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं उस प्रोसेस में, और काफी बिल्कुल। कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है, वो डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है। तो शुरुआत से ही अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करें और उसी के थ्रू बिजनेस करने की कोशिश करें, और उसी के थ्रू बिजनेस को आगे ले जाने की कोशिश करें। ठीक है। गौरव जी, थोड़ा बताइए, सपोज किसी ने कंपनी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, सारा उसने सेटअप बिठा लिया, व्हाइट लेबलिंग के ब्रांड बना लिए, अपना जो मैन्युफैक्चर उसका एक कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना लिया है कि अब कब माल जाएगा, कैसे कैसे पेमेंट होगी। उसके बाद उसका माल को, जो हमने, जो ये हमारा पेट फूड आएगा, उसको किस तरीके से सेल करना है मार्केट में? क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? फिजिकल मिले जाके, वेट वेट लोगों से मिलें, फूड शॉप्स पे जाएं अपना सामान दिखाने के लिए, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ऑनलाइन बेचें हैं शुरू में? क्या बेस्ट रहेगा? क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम इन सब पे मैं देखता हूँ कई लोग एड्स चला रहे हैं, आजकल इंस्टाग्राम पे एड्स आ रहे हैं, गूगल एड्स पे प्रॉपर एड्स चला रहे हैं इनके ऊपर, पेट फूड बिजनेस के ऊपर से रिलेटेड। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी बिजनेस को स्केल करने के लिए?
देखिए, बिल्कुल सही बात बोली आपने कि हाँ जी, हम ऐसे बिजनेस में कूद रहे हैं जिसमें हमें सेल और सेल्स जरूर करनी है। अगर सेल नहीं करेंगे या सेलर नहीं ढूंढेंगे या हम बायर नहीं ढूंढेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। बट सबसे बड़ी चीज़ है, ऐसे बिजनेस को ऑनलाइन करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। ऑफलाइन में आपको पूरा स्टोर खोलना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी, स्टाफ रखना पड़ेगा, उनकी सैलरीज हैं, उनके बाकी सारे फिक्स एक्सपेंसेस हैं, बिल्कुल। सारी चीजें हैं। तो उससे बचने के लिए आपको मैं ये बोलूंगा कि ऑनलाइन इसको शुरू करें। बट ऑनलाइन शुरू करने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत है। आपको चाहिए होगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस हो सकती है पेट ऑनर्स हो गए, पेट रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, पेट्स के जो डॉक्टर्स होते हैं वो हो गए, पेट प्रोफेशनल्स हो गए। अब चैनल्स बात करें तो हम देखिए सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, जैसे आपने बताया इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है, बाकी सब जैसे गूगल माई बिजनेस हो गया। आप अपनी वेबसाइट और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, वेबिनार्स क्रिएट कर सकते हैं, इंडस्ट्री इवेंट्स पे आप जाके अपने आप को पॉपुलराइज कर जी। सकते हैं। और देखा जाए तो कंटेंट स्ट्रेटजी बनानी बहुत जरूरी है। आपको एंगेज करना पड़ेगा पेट रिलेटेड कंटेंट से। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज कर गए तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगा बिजनेस, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना भी बढ़ सकता है। बट इसमें क्या है, शुरुआत में थोड़ी कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, टारगेटेड एड्स लगाने पड़ेंगे, जैसे गूगल एड्स हो गए, बाकी सारे हो गए, प्रोफेशनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, शोकेस करने पड़ेंगे ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट, चाहे वो फेसबुक एड्स के थ्रू हो, चाहे वो इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू हो, या कंटेंट क्रिएशन के थ्रू हो। तो आपको प्रॉपर एक पूरा एक तरीके से फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा, तब जाके ऑनलाइन में आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। इसके अलावा कई तरीके के बिजनेस मॉडल होते हैं, जैसे कि बेसिक वाइट लेबलिंग हो गई, जिसमें आप स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन प्रोग्राम आप बनाएंगे प्राइवेट लेबल क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, जो कि आपकी मदद करेंगे ब्रांडिंग और मार्केटिंग में। तो एक तरीके के, चार बिल्कुल। तरीके के आप डिफरेंट मॉडल यूज कर सकते हैं। एक हो गया बेसिक वाइट लेबलिंग, जिसमें आपने स्टैंडर्ड प्लान बना लिया, उसके हिसाब से आप चल रहे हैं। दूसरा है कस्टमाइज वाइट लेबलिंग प्रोग्राम, जिसमें आप डेवलप करेंगे यूनिक रेसिपीज और उनकी बात करेंगे अपने मैन्युफैक्चरर्स के साथ। क्योंकि क्या है, मैन्युफैक्चरर जो है ना अपने ब्रांड और अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, आपको थोड़ा सा डिफरेंट जाना पड़ेगा उनके साथ। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरर से डील कर रहे हो कि हाँ जी मुझे ये रेसिपी बना के दो डॉग फूड की, तो हम इसको आगे बेच सकते हैं। क्योंकि डॉग फूड की क्या है, हम्म। वो एक स्टैंडर्ड बना के दे देते हैं और उससे आपका मदद नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या है, कस्टमाइज वाइट लेवलिंग में भी जाना पड़ेगा, जिसमें आप डेवलप करेंगे, आपको खुद यूनिक रेसिपीज बनानी पड़ेंगी। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप नॉर्मल रेसिपीज बना सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस रेसिपी को आप अपने जो मैन्युफैक्चरर उनसे बात करके अपना कॉन्ट्रैक्ट बना के आप क्लाइंट स्पेसिफिकेशन देके आप उसे कर सकते हैं। इसके अलावा को पैकेजिंग सर्विसेज भी आप दे सकते हैं, जैसे कि आपने प्रोवाइड करी पैकेजिंग और लेबलिंग सर्विसेज अपने मैन्युफैक्चरर्स को। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल आप शुरू कर सकते हो, जो कि आप रिटेलर्स और डॉग वेट या एनिमल वेट्स को या बाकी सबको दे सकते हो। जो आजकल एक नया प्रोग्राम चला है स्प्लूट करके, जिसमें क्या है, आपके पेट्स को घुमाने के लिए जब ओनर के पास टाइम नहीं होता, तो वो जैसे ओयो होता है वैसे ही वो रेंट कर सकते हैं किसी ऐसे बंदे को, जो आके आपके डॉग या मतलब कोई पेट। घुमाने वाला व्यक्ति आ जाएगा, प्रोफेशनल प्रोफेशनल पेट बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करेगा आप। साथ साथ मैं एक ऐड करना चाहूंगा, आप न्यूट्रिशन बेस्ड प्लान भी बना सकते हैं, कस्टमाइज प्लान। तो गौरव, जैसे हम बात कर रहे थे, हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान पे बात कर रहे थे, तो उसमें हम न्यूट्रिशन बेस्ड पे भी हम शुरू कर सकते हैं काम। भाई सपोज किसी की जॉइंट हेल्थ खराब है, किसी डॉग की या कैट की। बिल्कुल सही बात बोली आपने न्यूट्रिशन के बारे में और सारी चीजों के बारे में। अब कुछ और रेवेन्यू मॉडल्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं, जैसे कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हो गया, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो रही वाली है, ऐड करते हैं अपनी मार्कअप प्रॉफिट को, और ऑफर करते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस क्लाइंट्स को आगे फर्दर। या आप, मैं बोल दूं कि हाँ जी, जैसे पेट डॉग्स के डॉक्टर्स हो गए या रिटेलर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, उनको हम बेच सकते हैं ये चीजें। टायर्ड प्राइसिंग हो गई, हम ऑफर कर सकते हैं डिफरेंट प्राइसिंग ऑप्शन, और कितने ऑर्डर वॉल्यूम पे वो लोग खरीद रहे हैं उस तरीके की ऑर्डर वॉल्यूम पे अपनी जो भी कॉस्टिंग है वो लगा सकते हैं, कस्टमाइजेशन लेवल लगा सकते हैं, पैकेजिंग ऑप्शंस के तौर पे उन पे एक तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव वे में ले सकते हैं कॉस्टिंग। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे भी हम सेट कर सकते हैं कि हाँ जी हमें कितनी प्राइसिंग लेनी है। अब बात करें हम पेट फूड कंपनीज की जो ऐसे ही काम कर रही है, वह एक पब्लिशियस पेट्स करके इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, जिसका फोर, बिल्कुल फोर जो नीश है मार्केट, वो ऑर्गेनिक फूड्स है और ग्रेन फ्री फार्मूलाज बनाती हैं डॉग्स के लिए, जिनको एलर्जीज है या स्पेशल डाइटरी नीड्स आती हैं उनके लिए। डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल होता है इनका, कि हाँ जी डायरेक्टली आपको कंज्यूमर पे ऑनलाइन दे रहे हैं, और सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे देते हैं, तो इसलिए प्रॉफिट में रहते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत अच्छी है इनकी, एक तरीके से इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स का यूज करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे आपने बताया। वैसे ही हाईली इनकी क्वालिटेटिव इंग्रेडिएंट्स और इथिकल एक तरीके से सोर्सिंग होती है।
मतलब पेट फूड्स बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे और भी केस स्टडीज हैं, जैसे पॉज एंड क्लॉज करके एक कंपनी है जो कि अच्छी तरीके से काम कर रही है। पॉज एंड क्लॉज होलिस्टिक.com के नाम से इनकी वेबसाइट है, कस्टमाइज रेसिपी देते हैं बहुत स्मॉल। यूनिक नेम इन्होंने डाल रखे हैं, बहुत यूनिक नेम्स हैं। इसकी वजह से ब्रांडिंग में बहुत फर्क पड़ता है नेम डालने से इस तरीके का। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं हम तो ये कहते हैं जब आप अपनी कंपनी फॉर्म करते हैं तो आप उसी नाम से फॉर्म करिए जिस नाम से आप अपनी केस स्टडीज आप मैंने बताई हैं। ट्रेडमार्क भी अप्लाई करना चाहते हैं, सारी ब्रांड बनाना चाहते हैं, उसी नाम से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मार्केट में आपको बिल्कुल डिफाइन बिल्कुल करना अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल। petfoodindia.in करके एक है, पेट फूड इंडिया के नाम से उन्होंने बनाई है। न्यूट्री बाइट करके है, ठीक है। ऐसे ही हैप्पी टेल्स करके है, हैप्पी टेल्स तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई है। तो आप पेट फूड वाइट लेबलिंग में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आपको मैंने यहाँ बता दिया कि हाँ जी किस तरीके के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। इवन रचित जी ने ये बताया कि हाँ जी किस तरीके से आप कस्टमर्स तक पहुंचे, किस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स तक पहुंचे। तो अगर कोई इस बिजनेस को शुरू करना चाहता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत बड़ी मार्केट है। अगर टैप करना चाहें तो आपको ज्यादा सेटअप भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम व्हाइट लेबलिंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं, व्हाइट लेबलिंग पे फोकस है। तो यही चीज मैं बोलूंगा कि आप अपने बिजनेस को सही तरीके से एक सुदृढ़ वे में लेके जाएं तो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू गौरव जी, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। कोई थैंक किसी भी व्यक्ति को या फिर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इस बिजनेस के बारे में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो, तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपकी बिल्कुल सहायता की जाएगी। थैंक यू सो मच। यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।